आपको प्राप्त हो रहा है। और हमारे गुरु महाराज सत्संग सुनाते थे और अब उनके उत्तराधिकारी पूज्य महाराज जी सत्संग सुनाते हैं। हम और आप घिसे पिटे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और गुरु महाराज की और महाराज जी की वचन वाणियां जैसी भी हमारे और आपके पास में है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आप हम तक पहुंचा रहे हैं। यही सत्संग है। सत्संग का मतलब है सत्य वचन फरमाए जाएं और कुल मालिक की वचन वाणियां हम और आप एक दूसरे पर धागे में जैसे माला में और सावन बेला में सत्संग होता है। और इस गांव में 26 जनवरी को पीछे सत्संग हुआ था। 26 जनवरी को ही हुआ और आज भी 26 मई है। आज भी 26 मई है और पीछे भी 26 जनवरी को ही सत्संग इस गांव में हुआ था। ये 26 तारीख हमारे और आपके लिए बहुत बड़ा मुहूर्त लेकर के आती है। तुम्हें ये फल गई है रितपाल भैया 26 तारीख, इसलिए 26 को ही लग रहा है सत्संग। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये मानव तन हमें और आपको अमोलक और बेशकीमती मिला। प्रार्थनाएं आपने सुनी और इस प्रार्थना में रहस्य और भाव एक से एक सुनाने वाले के अंदर से भाव उमड़ रहा था। हमारे हाकिम भैया ने सुनाया गुरु महाराज की जो सत्संग को प्रार्थना सुनाई, गुरु महाराज की भाव भरा था। अभी हमारे यहाँ सत्संग जो सुना, पहिया यानी बाजू पकड़ने वाली गुरु महाराज कभी नहीं छोड़ेंगे। ये सारी चीज और सत्संग में ये सुना कि अगर तुम भजन नहीं करोगे तो क्या बनोगे। पहला जन्म बंदर का मिलेगा, फिर गधा का मिलेगा, फिर किस किस के जन्म मिलेंगे। ये सारी प्रार्थना में पूरा सत्संग आपके बीच में हो गया। सत्संग तो प्रार्थना के माध्यम से हो गया, लेकिन उस पे अमल करने की अब केवल बात रह गई है, केवल अमल। लेकिन मानव शरीर जो हमें और आपको मिला बड़े सौभाग्य से मिला। और इस मानव तन को हमने और आपने यूं गमा दिया और इसको बर्बाद कर दिया और अंतिम क्षण अंतिम श्वासों की पूरी समाप्त होने जा रही, लेकिन भजन नहीं कर पाया। माला हाथ में पकड़े रह गए। वह प्रार्थना ही आपको बता रही है कि तब तक कौन आ गया, बातें करने लगा। माला हाथ में पकड़ी प्रार्थना बता रही है, गुरु महाराज की हम नहीं बता रहे। तब तक और कुछ आया, फिर भी भजन नहीं। और तब तक यम के दूत आ गए, लेकिन फिर भी माला हाथ में की हाथ में ही रह गई। लेकिन उन्होंने कहा चलो, चलने का फरमान जारी हो गया, लेकिन भजन नहीं कर पाया। ये समय हमारा और आपका व्यर्थ में निकल गया, व्यर्थ में बर्बाद कर दिया समय। झूठे प्रपंच, छल कपट भरे अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार ये सब करते रहे और हम और आप गुरु की शरण में आ गए और गुरु से नाम मिल गया, वो शब्द मिल गया। वो शब्द की डोरी जब पड़ेगी और ये नाम जब जागृत होगा, ये शब्द जब प्रकट होगा हृदय के अंदर, मालिक उदय हो जाएगा। मालिक हमें और आपको मिल जाएगा। देरी नहीं है। लेकिन खेत की जुताई करते हैं और जब नमी होती है और नमी में बीज डाल दिया जाता है तो वो बीज अंकुरित हो जाता है। तो जब भाव नहीं बनेगा, जब हृदय के अंदर नमी नहीं आएगी और जब वो नमी नहीं आएगी, भाव नहीं आएगा, प्रेम नहीं आएगा, तो बताइए ये बीज अंकुरित हो जाएगा? नहीं। इसलिए गुरु महाराज ने जो बीज डाल दिया, अभी प्रार्थना बता रही थी, प्रार्थना कह रही थी, सारी प्रार्थनाओं में उड़ेल दिया, कुछ बाकी नहीं रहा। लेकिन बीज जो पड़ा है वो ऊसर में पड़ा है या नमी में पड़ा है, ये तो हम जाने और आप जाने। अगर ऊसर में पड़ा है तो उसकी जुताई करा लो, बढ़िया जुताई कराओ, नमी उसमें पैदा कर दो जो बीज अंकुरित हो जाए। लेकिन अगर तुमने भाव नहीं बनाया,
और भाव नहीं बनाया तो वो मालिक कभी मिलने वाला नहीं है। चाहे इतनी 10 हौद खीर के बनवाए दो, चाहे सारे गांव को पूरी खिलवाए दो, लेकिन मिलने वाला नहीं है नेत्रपाल भैया। लेकिन अगर गुरु प्रसन्नता हो गई, गुरु प्रसन्नता हो गई तो शंका में सर्वनाश होता है। शंका पांडवों को हो गई थी, अरे शंका उस समय पर राम के समय पर हनुमान को भी हो गई, और शंका लक्ष्मण को भी हुई, शंका सीता को भी हुई, शंका रावण को भी हुई। शंका जब जब हुई है उसका विनाश हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं अधूरी। इसलिए गुरु पर शंका मत करो, भाव बना लो। अरे तुम कहाँ जाओगे? गुरु ढूंढने के लिए लोग जा रहे हैं, गुरु को ढूंढने के लिए लोग जा रहे हैं। लेकिन कृष्ण भगवान शंका होने के पश्चात भी, जब शंका हुई तभी तो महाभारत हुआ। कृष्ण भगवान ने कंस का वध 12 साल की अवस्था में किया, कंस का वध 12 साल की अवस्था में किया, और कृष्ण भगवान 125 वर्ष तक जीवित रहे। और जब महाभारत हुआ उस समय पर कृष्ण भगवान की उम्र 56 वर्ष की थी, 56 वर्ष की, आप समझ लो। और 125 साल कृष्ण भगवान रहे, और तुम्हारे गुरु महाराज कितने रहे? 116 साल। 116 साल की अवस्था में और क्या क्या काम नहीं दिया। गुरु महाराज ने नामदान दिया और स्टार्ट किया, और गुरु महाराज का भंडारा मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष और एकादशी को ही होता है। कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश कृष्ण के शुक्ल पक्ष एकादशी को और कुरुक्षेत्र के मैदान में और अर्जुन को उपदेश दिया, और उपदेश दिया वो भी 45 मिनट उपदेश दिया। और तुम्हारे गुरु महाराज ने जब अपने गुरु से भेंट की और जब हिमालय से आए और जब गुरु महाराज के दादा गुरु के दरबार में पेश हुए प्रथम बार, तो गुरु महाराज भी 45 मिनट ही रोए, चरणों में गिर के 45 मिनट तक रोए, और रोते रहे। जमीन गीली हो गई, और गुरु महाराज दादा गुरु ने उठाया और सीने से लगा लिया, जैसे उपदेश देते समय। और कृष्ण भगवान ने उस पार्थ और अर्जुन को पूरा विराट रूप दिखाया, और विराट रूप दिखाने के उपरांत कहा, प्रभु मैं अब तुम्हें पहचान गया, पहचानने में देरी थी, मुझे शंका हो गई थी। कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन पहचान लिया तो मेरे पास आओ। और कृष्ण भगवान ने अर्जुन को हृदय से लगा लिया और कहा, युद्ध करो। इसी तरीके से हमारे गुरु महाराज को दादा गुरु ने 45 मिनट रोने के बाद और अपने हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगाने के बाद उनको उपदेश दे दिया, यानी नाम दान दे दिया। कोई इतिहास साक्षी है, इसमें भी कोई झूठ संदेह नहीं। इसलिए गुरु पर शंका मत करो। और गुरु 2012 में अपनी नर देही त्याग करके और अपने धुरधाम यानी शब्द स्वरूप में आज भी मौजूद, लेकिन गुरु की खोज के लिए अरे निकल पड़े नेत्रपाल, कहाँ कहाँ जाओगे, कहाँ कहाँ खोजोगे। अगर गुरु मिल गया, अगर गुरु मिला और कि वो गुरु है हमारे, वो गुरु है, वो गुरु, अरे भैया जो बताओ, ये अभी अगर गुरु महाराज यहाँ मिल जाए तो तुम छोड़ दोगे गुरु महाराज को? अगर यहाँ आ जाए तो रोगे, चीखोगे और चिल्लाओगे। लेकिन अगर गुरु तुम्हें मिल गए, मथुरा आश्रम वाले अगर गुरु कहीं मिल जाए तो उनको पैर पकड़ लेना, टांग पकड़ करके और लटक जाना, बाजू पकड़ के लटक जाना और ये कहना, ए गुरु महाराज तुम तो छोड़ करके हमें चले गए, और हजारों गायों को, बछड़ों को, बछियाओं को छोड़ करके सारों को तुम चले गए। उनका मथुरा में क्या हाल है, गैया बछड़ा सब रो रहे हैं, सत्संगी प्रेमी भाई बहन सब रो रहे हैं, उनकी दुर्दशा हो गई। लेकिन तुम यहाँ छुपे बैठे हो, लेकिन तुम मथुरा चलो। अब मथुरा चलो आश्रम पर, बताओ गुरु को मथुरा ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे? ले जाओगे अगर मिल जाए तो। लेकिन गुरु तुम्हें कहीं दूसरी जगह मिल गए और तुम मथुरा न ले जा पाए। नेत्रपाल
कोई खास बात नहीं है, इसमें कोई खास बात नहीं है, समझने की बात है। गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदियो जो शब्द लखा भेदाव। गुरु में भेद होता है लेकिन भाव बनाओ, और जब भाव बन जाएगा तो गुरु मिल जाएगा, भाव नहीं बनेगा तो गुरु कभी मिलने वाला नहीं है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इतिहास बहुत साक्ष्य दे रहे हैं। रामायण में ले जाएं, महाभारत में ले जाएं, और पद्म पुराण में ले जाएं, शिव पुराण में ले जाएं, और पुराणों में ले जाएं, आपको क्या मिलेगा बताओ? जब भाव नहीं बनाया, भाव से भगवान मिलता है। मैंने पहले भी सत्संग में आपको सुनाया कि भागवत यानी इसको जो उन्होंने उपदेश दिया कृष्ण भगवान ने अर्जुन को, उसको गीता और उपनिषद भी कहा गया है। लेकिन उन्होंने उपदेश क्या दिया? कृष्ण भगवान के टूटे, अर्जुन के टूटे हुए मनोबल को जोड़ने का काम, उनका मनोबल टूट गया था, उनका भाव खत्म हो गया था, उनका हृदय विदीन हो गया था। सामने देख रहे थे कि ये हमारे पारिवारिक हैं, ये हमारे गुरु और ये हमारे सब सामने आए, जितने भी योद्धा खड़े हैं हमारे पारिवारिक हैं, इसलिए इनका मनोबल टूट गया। और मनोबल को जोड़ने के लिए उनके अंदर साहस और उनके अंदर वीरता भरने के लिए कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया। इसलिए इसको भगवत गीता भी कहते हैं। इसको भगवत गीता कहते हैं। कभी पढ़ी है? नहीं पढ़ी। फिर गुरु खोज में कहाँ चले गए? कहाँ मिले गुरु? गीता का उपदेश आपने सुना नहीं, कृष्ण की बात को माना नहीं, न मानने का उद्देश्य तो महाभारत हो गया, यही तो हुआ। लेकिन दृष्टांत बहुत है। लेकिन आज तो थोड़े सत्संग नेत्रपाल पे उतरे हो, क्यों? खीर 15 किलो चावल की बनाई है तुमने, ज्यादा नहीं बनाई है। कोई बात नहीं, अब नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम पे तो है ही निशाना। सत्संग ही तुम्हारे यहाँ इसलिए हो रहा है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, यह मानव तन हमें और आपको जो मिला बेशकीमती है, बड़े सौभाग्य से। लेकिन ये मनुष्य शरीर पाने से पहले ये हमारी योनि बैल की थी। जो अभी प्रार्थना हुई है उसी के अनुसार चल रहे हैं हम। प्रार्थना बैल की योनि में थे, और बैल की योनि में लास्ट योनि बैल की होती है। और ये बताओ, गैया की सेवा क्यों करते हो? गाय को माता क्यों कहते हो? गाय को माँ क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि 83,99,999 योनि भोग करके तब मानव तन मिला। इससे पहले गाय की योनि थी, और गाय की योनि के बाद में ये स्त्री का जन्म मिला है। स्त्री का जन्म, स्त्री का जन्म मिला। अरे गाय चिड़चिड़ी हो और मरखनी गैया हो और उसे स्त्री का जन्म मिल जाए तो बताओ वो स्त्री कैसी होगी? बहुत चिड़चिड़ी होगी, मरखनी क्या होगी? भाई मरखनी है तो वो मरखनी यहाँ भी है। तो ये जन्म जो मिला है ये लास्ट योनि, इसलिए लास्ट में गाय की पूजा होती है, क्योंकि ये मानव तन मिलेगा। जब गाय को माता कहा लास्ट योनि है, तो फिर बैल को पिता तो नहीं का, लेकिन लास्ट योनि बैल की। और ये मानव तन जो हमें और आपको योनि भोगने के बाद में मिला, बड़े सौभाग्य से, बड़े सौभाग्य से ये नर तन मिला है। सुंदर देही मिली, लेकिन इसकी कोई कदर और कीमत नहीं जानी। कदर और कीमत जानते इस मानव तन की, तो हम भ्रम के जाल से निकल करके बाहर खड़े होते। आज ये सत्संग जो हो रहा है, सत्संग केवल जगाने का काम है। सत्संग से जो हमारे और आपके ऊपर कर्मों की जंग लग जाती है, जो मैला चढ़ जाता है, वो कुछ सफाई हो जाती है कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए जो जंग लगी है, जो आवरण दोनों आंखों के ऊपर जो चट्टान की चट्टान खड़ी हो गई है,
और इस चट्टान को समाप्त कैसे कर पाओगे? नहीं करोगे। बगैर संत सतगुरु के ये चट्टान, ये कर्मों की जंग, कर्मों की मैल, कर्मों की जो काई लग चुकी है, बगैर गुरु के नहीं। लेकिन गुरु, वो शब्द गुरु है, वही कुल मालिक है। लेकिन एक अनही अनामा सच्चिदानंद प्रभु धामा, वो मालिक, वो अपने अथाह सागर में, अपने धाम में विराजमान है। वो कभी आ नहीं आता, लेकिन वो साधना करने के बाद जो शब्द में लय हो जाता है और उस शब्द की डोरी को पकड़ करके चढ़ जाता है और उस भंडार में पहुंच जाता है, उस भंडार में विलीन हो जाता है, उसी को संत सतगुरु कहते हैं। उसी को संत सतगुरु कहते हैं। और वो मानव तन में मालिक उस संत के द्वारा और अपने अपनाए हुए जीव के द्वारा और हमारा और आपका उद्धार करने के लिए मानव तन में भेज देता है। और इस मानव शरीर में आकर के वो संत सतगुरु हमें और आपको उपदेश दे करके नाम धन की डोरी पकड़ा करके और धोधाम ले जाने की तैयारी करता है। और उसी को गुरु कहते हैं, उसी को गुरु। अब गुरु किसे कहेंगे? अंधा गुरु और बहरा चेला हो नरक में ठेलम ठेला। और अंधे गुरु की खोज में निकल पड़े हम। अरे उसने देखा नहीं, उसने पाया नहीं, पहचाना नहीं, तो बताओ हम गुरु उसे बना लें, हमारा उद्धार हो सकता है? नहीं होगा। इसलिए गुरु को जान करके, पहचान करके, छान करके गुरु करना चाहिए। जब ऐसा संत सतगुरु मिल जाए तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा जिसकी मैंने एक बार जिसको नाम दान दे दिया और जिसकी एक बार मैंने बाजू पकड़ ली, वो 1000 बार, लाखों बार, करोड़ों बार मुझे छोड़ करके चला जाए, दुनिया में भटकता रहे, कहीं भी चला जाए, चाहे कितने गुरु बना ले, चाहे कितने गुरुओं की खोज कर ले, ये तो उसके लिए संभव हो सकता है। लेकिन मैंने जिसको नाम दान दे दिया और एक बार जिसकी बाजू पकड़ ली है, उसे जन्म जन्मांतर तक छोड़ता नहीं हो, जब तक उसके आत्मा का उद्धार नहीं कर देता इस मानव तन के पिंजरे से निकाल करके। और चाहे कितना समय बीत जाए और धूमधाम पहुंचाने का काम पूरा मैंने उठाया है। तो गुरु महाराज ने तो ये शब्द किए। गुरु महाराज कितना परिश्रम किए अपने भक्त को पहुंचाने के लिए, उस धूमधाम, उस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि देखो, ये तुम्हारे सत्य की सीढ़ी है, ये चरित्र की सीढ़ी है, ये धर्म की सीढ़ी है। सीढ़ियां बना दी आपकी, आप कौन सी सीढ़ी पर आप गिरेंगे, कौन सी सीढ़ी पर चढ़ेंगे? आप बताइए। धर्म को नहीं अपनाओगे, चरित्र को नहीं अपनाओगे और अहिंसा को नहीं अपनाओगे, नैतिकता को नहीं अपनाओगे, परमार्थ को नहीं अपनाओगे, मानव मानव से प्रेम नहीं करोगे, भाव जागृत नहीं करोगे, तो बताओ नशेरी तो ये लगी है इन सब चीजों की। तो पहले डंडे पर, पहली सीढ़ी पर पैर रखेंगे, फिर दूसरी पर, तीसरी पर, चौथी पर, पांचवी पर। अरे तभी तो ऊपर पहुंचोगे। कि तुम सीधे नशेनी लगी है और एकदम से उस ऊपर वाले डंडे पर पहुंच जाओगे, लेकिन नहीं पहुंच सकते। लेकिन पहले ये काम करना होगा, भाव बनाना होगा गुरु के प्रति। लेकिन अगर भाव नहीं बनाया तो खोजते रहो, गुरु कहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए इन सीढ़ियों पर आपको चलना है। धर्म और कर्म, चरित्र और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अगर धर्म का अभाव हो गया और धर्म का जब जब अभाव होता है तो चरित्र का पतन होना शुरू हो जाता है, विनाश लीला प्रारंभ हो जाती है। इसलिए देश में, समाज में, राष्ट्र में भयंकर से भयंकर बीमारियां आ जाती हैं और तबाही का मंजर खड़ा हो जाता है। और देश दुनिया के लोग यानी त्रायमान करने लगते, हाहाकार बीत जाता है। ये चरित्र का उत्थान और धर्म विहीन जब
राजनीति हो गई आज की, तो आज देश में क्या हो रहा है बताओ? कोई किसी की मानने वाला है? कोई किसी की सुनने वाला है? कोई किसी की नहीं सुन रहा, क्योंकि इतना चरित्र गिर चुका, इतना धर्म से हम और आप हीन हो गए। तो क्या लिखा? जब जब होई धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विधि शरीरा, और वाय है सज्जन मन पीरा। जब धर्म का लोप हो जाता है, अधर्म जब बढ़ने लगता है, तो कोई न कोई महान शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। गुरु महाराज ने समझाया और बताया अपने शब्दों में कि धर्म को बचाए रखो, धर्म का पालन करो, धर्म की रक्षा करो। यही तो कहा, धर्म की रक्षा करने के लिए तुम्हें ये झपट पहनाई है, तुम्हें सत्संग सेवा और भजन का रास्ता बताया है कि बगैर धर्म के आप और बगैर भाव के आप भजन नहीं कर सकते। और भजन, ध्यान और सिमरन, तीन विधियां हमें और आपको बताई। सुनने का नाम भजन, देखने का नाम ध्यान, और माला से सुमरन करने को जाप कहते हैं। अब माला मन से लड़ पड़ी, क्या फेरत है मुंह? अब बताओ, माला किससे लड़ रही है? मन से, मुझे फेर रहा है। और मन का फेर अभी तक हमारा और आपका नहीं बदला, मन में बदलाव नहीं आया, तो बताओ माला फेरने से क्या फायदा होगा? माला तुमसे लड़ रही है, मन से लड़ रही है। तुम घर में लड़ाई लड़ो, बाहर लड़ो, लेकिन अपने मन से लड़ाई कभी लड़ी है? मन से युद्ध किया है? अरे ब्रह्म से जो महाभारत रचाए घूम रहा है, ये मन काल कसाई है। ये मन ही तो नहीं भजन करने दे रहा है, मन भजन नहीं करने देता। लेकिन एकांत में भजन, एकांत में भजन करना चाहिए। और भोजन 3 बार और भजन 1 बार। अभी प्रार्थना बता के गई है आपको, लेकिन भोजन 3 बार और भजन 1 बार। और गुरु महाराज ने कहा कि अगर भजन 24 घंटे में 1 बार भोजन करोगे तो तुम्हारा भजन बनेगा, 3 बार भोजन करोगे तो कभी भजन नहीं बनेगा। इसलिए 24 घंटे में आज सुबह फलाहार कोई नाश्ता ले लो, लेकिन सूर्य ना निकल पाए ताते पहले तो तुम्हारी आत्मा ऐठ लिखती, क्योंकि अब दम ही नहीं रही, दम नहीं रही। क्यों? कि आत्म बल, आत्म शक्ति नहीं है। मन हमारा इतना कमजोर हो गया, मन के ऊपर ही तो डिपेंड है। लेकिन मन कमजोर हो जाए तो तुम बल, तुम्हारी आत्मा बलवान हो जाएगी। लेकिन मन को कमजोर करने की विधि केवल भजन है, और भजन नहीं करोगे तो मन कभी कमजोर नहीं होगा। मन बलवान है तभी तो इस आत्मा को ऊपर निकलने नहीं दे रहा। मन आत्मा से संवाद करती है कि हे मन, हे मेरे त्रिलोकी, हे स्वामी, मैं तुमसे आज और विनती प्रार्थना करती हूँ कि तुम मेरा एक बार, एक समय, एक क्षण, 1 मिनट के लिए मेरा साथ दे दो। मुझे कल्प हो गए, कल्प बीत गए, युग बीत गए, कितने मन मंतर बीत गए, कितनी सदियां बीत गई, कितनी बरसें बीत गई, लेकिन हे स्वामी तुमने मेरा साथ नहीं दिया। ये आत्मा मन से कर रही है संवाद कि स्वामी तुमने मेरा साथ नहीं दिया। मैं आज विनती और प्रार्थना करती हूँ कि हे स्वामी एक बार तुम मेरा एक बार साथ दे दो, और ज्यादा समय के लिए नहीं, कुछ क्षण के लिए दे दो। और अगर मन ने आत्मा की आवाज को सुन लिया और मन ने अगर आत्मा का साथ दे दिया, तो ये आत्मा इतनी तीव्र गति से चलती है कि 1 मिनट में, और ये नाम की डोरी पकड़ करके लाखों लाख योजन की रफ्तार से चलेगी और अपना 1 मिनट में धूमधाम तय कर लेगी।
ये मन साथ दे दे तू 1 मिनट के अंदर। आप बताओ कितने युग बीत गए, अभी तक मन ने साथ नहीं दिया है आत्मा का। और जिन जिनका साथ दे दिया, जिन्होंने इस मन से युद्ध लड़ा और जिसने लड़ाई लड़ी है और जिसने इस मन को रोका है और इसकी खुराक तोड़ी है और आत्मा निकल गई और उस मालिक का दर्शन दीदार और उस हिडोले में, उसके पालने में, उसके झूले में झूलना झूल रही है यही आत्मा। और ये शिव लोक को पार करती हुई, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक को पार करती हुई त्रिपुटी और शेष दल कमल सुन महासुन और भमर गुफा और सोहनपुर से लेकर के और वो सत्य लोक में पहुंच गई और अनामी महाप्रभु का दर्शन कर रही है ये आत्मा। लेकिन हम और आप यहीं के यहीं पड़े रहे, कितनी सुरतें निकल करके चली गई, लेकिन हम और आप यहीं खोज में घूमते रहे। अरे कि गुरु हमें छूट के पेड़ मिल जाए, लेकिन बहु ना मिले लौट आए। उन्होंने कहा कि वहां मिल जाएगा, लेकिन नहीं। अरे गुरु तो तुम्हें मिल चुका, तुम्हें नाम दे दिया, भजन करने की विधि दे दी, अब हम न करें तो हमारा में दोष थोड़े ही। भाई दोष तो हमारा है, वो दोष लगता है, दोष लग जाता है। और दोष को मिटाने के लिए हमें क्या करना है? केवल भाव बनाना है, केवल भाव। भागवत के 4 अक्षर देखो, पहले सत्संग में हमने बताए और आज फिर बता रहे हैं। भागवत में 4 अक्षर हैं। पहला अक्षर भा से बनता है। जब भाव हमारे नहीं है, भाव गतिशील गतिमान नहीं होंगे, जब भाव जागृत नहीं होंगे तो पहला अक्षर समाप्त हो गया भागवत का। और भाव जब बन जाएगा, जब भाव जागृत हो जाएंगे तो ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी, ज्ञान पैदा हो जाएगा, भाव बनेगा। फिर है वेदना, तरफ। जब अग्नि प्रज्वलित होगी गुरु के लिए भाव बनेगा। जब अग्नि जलेगी और अंदर में तरफ पैदा हो जाएगी, जो तरफ यानी रोग 1-1 घंटा 2-2 घंटा, और उसी में ज्ञान अपना काम, अपना दीप जला करके तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा और ज्ञान कहने लगेगा क्यों रो रहे हो, गुरु तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष अब सामने आने वाला है। ज्ञान अपना काम प्रारंभ कर देगा, ज्ञान अपनी रूपरेखा तय कर देगा जब भाव बन जाएगा तो। और उसके बाद बा से वैराग्य। जब ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी, ज्ञान दीपक का उजाला प्रकट कर देगा तुम्हारे सामने, तो वैराग्य आपको पैदा हो जाएगा, बोध आ जाएगा आपके अंदर, विवेक पैदा हो जाएगा। और जब विवेक आएगा और वैराग्य की उत्पत्ति जब हो जाएगी तो फिर तुम तपस्या को निकल जाओगे, त्याग करना सीख लोगे। 4 पहलू भागवत के 4 अक्षर हैं और चारों अक्षर आप भागवत से सीख लो। यही श्रीमद् भागवत कहती है, जो 88,000 ऋषियों ने नीम सार में बैठ के मंत्रणा करने के बाद में और इसका विमोचन किया श्रीमद् भागवत का। और श्रीमद् भागवत को श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई और व्यास जी ने इसको लिखा। सब कुछ है इसमें, ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए व्यास भगवान कहते हैं, समझा रहे हैं। और तमाम मंचासीन होके भागवत का यहाँ विमोचन करते हैं इसी मंच पर। श्री सुखदेव जी महाराज इसी मंच पर आते हैं और सुखदेव जी महाराज कथा को सुनाते हैं। कौन सी कथा सुनाते हैं ये तुम जानते हो, वह कथा सुनाते हैं। वही हरिश्चंद्र लीला है, ध्रुव लीला है, प्रहलाद लीला है, वही सतयुग त्रेता और द्वापर की कथा है। लेकिन कलयुग की कोई कथा सुनाई? कलयुग की कथा कोई सुनाई, लेकिन कलयुग का इतिहास कोई बनाया? लेकिन नहीं। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब तुम्हारा भाव बन जाएगा तो भागवत के 4 पहलू तैयार है। और अगर तुम्हारा भाव नहीं बना तो प्रथम अक्षर तुम्हारा समाप्त। और जब भाव नहीं बना तो ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, यानी 2 अक्षर समाप्त। जब ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता
तो आपको वैराग्य नहीं हो सकता 3 अक्षर सवाल। और जब वैराग्य नहीं होगा तो त्याग और तपस्या आप नहीं कर सकते। भागवत के 4 अक्षर गायब हो गए जब गुरु के प्रति भाव नहीं, भागवत के प्रति और ऋषि मुनि महात्मा फकीर पैगंबर औलियाओं के प्रति हमारा भाव नहीं है तो कभी हमें इसमें प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आप बताओ, ये है भाव, ये है भागवत। अब कौन सी भागवत है, कौन सी भागवत सुनोगे और कौन सी भागवत हमारे गुरु महाराज ने हमें और आपको समझाई है। जो तो सत्संग ही बैठे हैं आप लोग, कोई ऐसे तो है नहीं कि आपने सत्संग नहीं सुना। आप तो ज्ञानी हैं, समझदार हैं, सत्संग को बारीक से बारीक सत्संग आपने सुना है। तमाम वक्ताओं का सत्संग सुना, महाराज जी रोज सुनाते हैं। और हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अथक परिश्रम और मेहनत करने के बाद जो सत्संग हमें और आपको दिया, उनकी प्रेरणा स्रोत बन करके हम और आप, हम आपके बीच में, आप हमारे बीच में बैठे हो। इसलिए इसको 27 कल्प बीत गए, हमें और आपको आए हुए यहाँ 27 कल्प बीत चुके और 27 कल्प में हमने अपनी जीवात्मा को नहीं जगा पाया। जीवात्मा को आज तक किंचित मात्र नहीं जगा पाया। एक भी ऐसा प्रकाश का बिंदु, एक भी प्रकाश की झलक दिखाई नहीं दी। लेकिन माला हाथ में पकड़ ली, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव करते करते और नींद आ गई और माला बढ़ रही और हम सोए गए। माला दबी है नीचे और करवट लो। रात में जब नींद टूटी तो पीठ में छिद रही है, कहा छिद रहा हो जाए, उठा के देख अरे जो माला छूट पड़ी हम सो ही रहे। माला से प्रेम नहीं, माला से प्रेम नहीं है। लेकिन इस माला के लिए कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये माला तुम अपनी हमको दे दो, जो तुम भजन करते हो ये माला तुम हमें अपनी दे दो। अर्जुन कहने लगे हैं कि सब मेरे प्राण चले जाए लेकिन माला आपको नहीं दे सकता, माला नहीं दूंगा। उन्होंने कहा माला नहीं दोगे? उन्होंने कहा ये माला तुम्हें नहीं दूंगा चाहे मेरे प्राण चले जाए। कृष्ण भगवान ने कहा ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे प्राण चले जाएं और माला नहीं दोगे, इससे भजन करते हो। उन्होंने कहा ठीक है। एक दिन कृष्ण भगवान ने और एक शेर का रूप धारण किया और कृष्ण भगवान जब माला का जाप कर रहे थे, माला का जाप, तो एक झपट्टा मारा उस शेर ने अर्जुन के ऊपर और जैसे ही झपट्टा मारा अर्जुन के हाथ से माला छूट गई और अर्जुन कूद करके भाग गए, कूद करके भाग गए। और कृष्ण भगवान ने पुनः रूप बदल करके अर्जुन से कहा, अर्जुन आज भयभीत मालूम हो रहे हो तुम, क्या कारण है? उन्होंने कहा प्रभु आज हम भजन पर बैठे थे और भजन कर रहे थे और जाप कर रहे थे, सुमिरन कर रहे थे। इस समय एक शेर ने ऐसी दहाड़ मारी और झपट्टा मारा कि हमारे तो होश बिगड़ गए। तो फिर माला कहाँ है? हे प्रभु माला तो हाथ से छूट गई, माला का पता ही नहीं। कि तुम तो ये कहते थे कि माला यदि प्राण चले जाए लेकिन माला तुम्हें नहीं देंगे, ये तुमने क्या किया? उन्होंने कहा कि केशव जो भी हुआ वो आप देख लीजिए। कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन चलो मैं दिखाता हूं आपको। ये दृष्टांत यही रुक रहा है और ये दृष्टांत आगे बढ़ रहा है। कृष्ण भगवान का एक भक्त, कृष्ण का भक्त और भक्ति में तल्लीन रहता था और भक्ति करते समय बीत गया और जब जवान हुआ तो छोटे पे पहले शादी हो जाती थी। यानी क्या कहते थे उसको? दीवानी शादी जब छोटे पे कर देते थे।
है बताओ। हेलो, जय गुरुदेव। और जब जवानी पर वो लड़का हुआ तो उसने अपनी माँ से पूछा, है माँ, आप हम अपनी ससुराल जाना चाहते हैं, क्योंकि माँ ने छोटे पर शादी कर दी थी। माँ बताती रहती थी कि बेटा तुम्हारी शादी हमने बचपन में कर दी है, छोटे पर। उन्होंने कहा, माँ हम अब ससुराल जाना चाहते हैं। तो पहले कुछ खाने पीने के लिए बांध दिया करते थे, पुराने जमाने की बात। और जब बांध देते थे तो वो घोड़ी पर सवार होकर के और वो लड़का अपनी ससुराल के लिए चल दिया और चला जा रहा है। और सीधा हाईवे पर होते हुए और नंगला सुंबेर की सीधी सीध पकड़ ली। और जैसे ही आया गांव के नजदीक, तो गांव से नजदीक उसने ये देखा कि जैसे पीला मिट्टी खोदने के लिए लड़कियां जाती हैं, आंगन घर लीप पोत करने के लिए पीला मिट्टी, तो वो लड़की वहां थी। वो अकेली लड़की उस पीला मिट्टी को खोद रही थी। और जब पीला मिट्टी खोद रही वो लड़की, तो वो लड़का चला जा रहा, तो उसको देख करके उस लड़की ने हाथ का इशारा किया और कहा, भैया इधर आओ, यानी उस मिट्टी को उठवाने के लिए। लेकिन जब वो लड़का घोड़ी को अपने को पास में खड़ा करके नजदीक आया तो उसने मना कर दिया कि चले जाओ। और उस लड़के ने ये कहा कि लड़की ने पहले तो हमको बुलाया और बुला करके फिर हमसे इसने मना किया, इसका कारण का रहस्य तो इसे पूछना चाहिए। उस रहस्य को पूछने के लिए वो लड़का सामने खड़ा हो गया और कहा कि ये बताओ, तुमने पहले मुझे बुलाया और फिर तुमने ये मुझे मना किया। तो लड़की कहने लगी, सुनो रागी, मैंने ये समझा कि कोई बुजुर्ग आदमी होगा तो मैं ये मिट्टी उठवा लूंगी अपने सर पर, लेकिन मैं भी जवान और तुम भी जवान। तुम्हारा अगर हाथ मेरे शरीर से स्पर्श हो गया तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा हाथ शरीर से टच हो गया तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए तुमसे भला ये मिट्टी का नहीं उठवाऊंगी। उसने कहा कि अब तो मैं तुम्हें पला उठवाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं अब उठवाऊंगा। जाओ, मैं प्रण लेता हूँ, ये पृथ्वी साक्षी है, ये चांद और सूरज साक्षी हैं, 33 करोड़ देवता साक्षी हैं और हम और आप सामने खड़े हैं, साक्षी हैं। तेरे शरीर से अंगुली टच नहीं हो सकती, एक भी पुर्जा शरीर का टच नहीं हो सकता। ये सब मैंने साक्षी बना दिए, तेरे शरीर से शरीर टच नहीं होगा और तू अपनी मिट्टी को उठवा ले। और जब ये वायदा और प्रण उस बेटे ने किया तो मिट्टी का पला उठवा करके और लड़की सीधी अपने घर के लिए चल दी। और बताए रास्ते अनुसार, माँ के बताए हुए रास्ते अनुसार, और वो लड़का भी इधर चला आ रहा है और लड़की भी सीधी नेत्रपाल भैया के घर पे चली आ रही है। लड़की भी उसी दरवाजे में घुस गई और लड़का भी उसी दरवाजे पर आकर के खड़ा हो गया। उसने कहा, ससुराल तो यही है। बताया, आप दोनों, लड़की स्वयं गई कि ये तो ये है, और लड़का भी समझ गया कि लड़की कौन थी और लड़की समझ गई कि ये तो आदमी मेरा ही है। आप दोनों एक दिन रहे, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन जब रहे, अपने ससुराल में अपने ससुर जी से कहा कि पिताजी समय पूरा हो गया, अब हमारी विदा कर दो, विदा कर दो। और विदा करने के बाद वो लड़का लड़की को साथ लेकर के और अपने घर पर आ जाता है। और जब घर पे आया तो लड़की अपने कमरे में रह रही है और लड़का अपने कमरे में रह रहा है। लड़का भोजन उस लड़की के हाथ का नहीं कर रहा, अपनी माँ का बनाया हुआ भोजन ले रहा है। लड़की से कोई मतलब नहीं, समझ गए दोनों। वो भी जानती थी कि ये मेरा पति है और इसने प्रण किया है, और वो भी जानता था कि ये मेरी पत्नी है।
और दोनों में अपनी अपनी संभावनाएं पैदा हो गई। समय बहुत बीत गया, समय काफी बीता और समय बीतने के उपरांत कोई बच्चा नहीं। अब बच्चा कहाँ से हो, दोनों जो है अलग अलग रह रहे। समय बीतने के उपरांत उस लड़की ने अपने पिताजी से जाकर के कहा कि पिताजी, तुम छोटी हमारी बहन है, उसकी शादी तो कहीं न कहीं करोगे ही, जाकर के शादी करोगे, लेकिन ऐसा करो, हमें कोई दुख है और न सुख है, दुख और सुख हमारे लिए बराबर हैं। उस मालिक ने जो भी दिया है वो हमारे लिए संभव है। पिताजी समझ गए कि ये बच्ची के कोई बेटा बच्चा नहीं है, इसलिए ये कह रही है। बाप को क्या मालूम, सास को क्या मालूम। जब ये विद्वान उसने अपने बाप से कहा कि पिताजी छोटी बेटी की शादी कर दो, समय बीत गया और छोटी बेटी की रिश्ता तय उस लड़के से हो गया, यानी साली से। जब रिश्ता तय हुआ और रिश्ता तय होने के बाद जब विदा लेकर के जब वो लड़का चला तब ससुर जी सामने खड़े हो गए। बेटा, मेरी एक अर्ज और प्रार्थना, मेरी विनती और प्रार्थना है कि आज तक मेरी बड़ी बिटिया को कोई दुख नहीं हुआ, कोई परेशानी, आज तक कोई शिकवा और शिकायत नहीं की है घर पे आकर के। लेकिन बेटा, मेरी प्रार्थना एक है, जा दृष्टि से तुमने मेरी बड़ी लड़किनी को देखो, ताई दृष्टि से मेरी जाऊ लली को देखियो। गजब हो गया। जाई दृष्टि से वो कहने लगे, पिताजी तुमने जो कुछ किया वो ठीक किया है। जाओ, मैं वचन देता हूँ, तुम्हें भी वचन देता हूँ। अपने ससुराल में ससुर से कह रहा है बेटा कि तुम्हें वचन देता हूँ कि मैंने तुम्हारी बेटी जिस दृष्टि से देखी है, तुम्हारी छोटी बेटी को भी उसी दृष्टि से देखूंगा। भक्त की पहचान, क्योंकि भक्त था, वो भक्त था। लेकिन आज के भक्त केवल इशारे में सत्संग चल रहा है। केवल वो भक्त था और उसने कहा कि वही दृष्टि से देखूंगा, और लेकर के घर पे आ गया और दोनों सुकून से रह रही है। लेकिन बेटा माँ के हाथ का भोजन ले रहा है, दोनों बहन अपने तरीके से बना रही हैं। और जब बड़ी बेटी ने पूछा कि बेटी तुम्हारे पास वो आते हैं, तुमसे बोलते क्यों नहीं, तो बेटी कहने लगी, हमें तो ये मालूम नहीं दीदी, जब विदा हो रही थी तब पिताजी ने जरूर ये कहा कि जिस दृष्टि से बड़ी लड़की को देखा उसी दृष्टि से तुम इसको भी देखना। तो बड़ी बहन कहने लगी, यही तो अनर्थ हो गया, गजब हो गया, पिताजी ने कर दिया। छोटी बहन को दोनों बहन गले लग गई और हृदय विदीर्ण हो गया। दोनों बहन गले लग करके रो रही, फपक फपक के, एक दूसरे का वर्णन कोई नहीं कर रहा। लेकिन उस भक्त की पहचान को कौन समझ पाता। लेकिन वो भी अपनी जगह पे अडिग थी, वो भी धर्मार्थी, क्यों, वो भी अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर रही थी, पतिव्रत धर्म का पालन कर रही थी। इसको कहते हैं सतत और इसी को कहते हैं चरित्र, इसी को चरित्र कहते हैं। इसलिए रामायण में राम के चरित्र का चित्रण किया गया है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को मर्यादा का धनी कहा गया है। आज भी कृष्ण भगवान का भक्त और आप अपनी मर्यादा पर धनी और खरा उतर रहा है, इसको मर्यादा कहते हैं। और ये चरित्र का खेल चल रहा और समय बीत गया, दोनों अपने अपने अधिक अपने अपने तरीके से रह रहे हैं। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुमने तो ये कहा था कि मेरी माला, मैं किसी को माला नहीं दूंगा चाहे प्राण चले जाएं, अब मेरे साथ आप चलिए, मैं अपने भक्त की पहचान और अपने भक्त का खेल तुम्हें दिखाऊंगा। और कृष्ण भगवान अर्जुन को साथ लेकर के और उसी के दरवाजे पर एक ब्राह्मण का रूप और साधु का रूप धारण करने के बाद और उसके दरवाजे पर आ गए। और दरवाजे पर आने के बाद अलग जगाया, अलग जगाने के बाद में उन्होंने कहा कि बेटे मुझे भोजन चाहिए, मुझे भोजन तुम्हारे यहाँ करना है। अर्जुन और कृष्ण भगवान दोनों, लेकिन अर्जुन इसके भेद को नहीं समझ पाए
और यह भोजन की बात की तो उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देव, महात्मा आप हैं, आप बैठिए, आपके लिए भोजन तैयार कर रहे हैं। और भोजन की तैयारी हो गई, भोजन तरीके से बनाए, सब व्यंजन तैयार किए उन दोनों बेटियों ने, और भोजन की थाली परस करके दोनों महापुरुषों के सामने, महात्माओं के सामने आ गई। और कृष्ण भगवान साधु वेश में कहने लगे, बेटी तेरे पति नहीं है, तेरे पति नहीं है। उन्होंने कहा, महात्मा जी मेरे पति तो है, फिर लेकिन आज मैं अकेला भोजन नहीं, आज केवल 3 थाली लेकर के आओ, भोजन 3 थालियों में होगा। पति को बुलाया गया, पति आए और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप तो महात्मा, आप भोजन करिए। उन्होंने कहा, बेटा आज भोजन नहीं, आज तो 3 थालियां तुम्हारे सामने ये परोस करके आ गई, और बैठिए और भोजन करिए। अब बेटा असमंजस में फंस गया कि अगर आज मैंने इसके हाथ का भोजन खा लिया तो मेरी भक्ति क्षीण हो जाएगी। ये अपनी भक्ति पर अडिग है और वो अपने पतिव्रत धर्म पर अडिग थी, इसलिए उसने कहा, आज प्रभु मेरी लाज रख लो। किस तरीके से रखोगे? हे कृपा निधान, हे गुरु महाराज, आज दया के सागर आप हो, आज मेरे ऊपर दया कर दो। और उस बेटे ने कहा महात्मा जी से कि महात्मा जी आप बैठो, मैं स्नान करने के बाद मैं तब आ रहा। और बच्चा एक रस्सी को हाथ में लेकर के और बाल्टी लेकर के और निकल गया, और जाकर के उसने देखा एक कोठरी में जाकर के उसने कहा कि अगर महात्मा दरवाजे से भूखे चले गए तो मेरी भक्ति क्षीण हो जाएगी, और मैंने अगर आज अपनी पत्नी के हाथ का भोजन कर लिया तो मेरे 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा विष्णु और सूर्य और चांद पृथ्वी सब साक्षी हैं, मेरी भक्ति फिर भी क्षीण हो जाएगी। हे प्रभु आज मुझे उपाय बता दीजिए। तो उस बेटे के मन में पैदा हो गई कि इससे तो ये है मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूं। और उस बेटे ने जाकर के एक कमरे में खड़े होकर के और उसमें टॉयलेट में या जंगले में कहीं फंदा डाल लिया, और वो फांसी के फंदे पर झूल गया। बेटा समाप्त हो गया, खत्म हो गया। सभी प्रेमी भाई बहनों, बेटा जब खत्म हो गया, महात्मा जी ने कहा कि बेटी ये देख, तेरा पति अभी तक नहाने के लिए गया और अभी नहीं आया। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, बड़ी बेटी गई और देखा कि मेरे पति महाराज तो कमरे में झूला झूल रहे, इन्होंने तो जीवन लीला समाप्त कर ली। और अगर मैंने ये कह दिया जाकर के उन ब्राह्मण से, उन महात्माओं से कि मेरे पति ने जीवन लीला समाप्त कर ली, यानी फांसी के फंदे पर झूल गए, तो महात्मा दरवाजे से भूखे चले जाएंगे तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अरे परमात्मा है, मालिक है, दया के सागर, आज अब मैं क्या करूं? तो बेटी रो रही है, चीख रही है उसी कमरे में, लेकिन उसको भी ताल सूझा, हाव भाव कुछ नहीं। लेकिन उसने कहा कि मेरा जीना व्यर्थ है। जब पति चला गया दुनिया छोड़ करके, उस बेटी ने भी वही रस्सी का फंदा डाल लिया और वो बेटी समाप्त हो गई। जब वो बेटी समाप्त हो गई, उसके बाद में कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन यहीं बैठे रहो, देखते रहो। अभी वो वापिस नहीं आए। छोटी बेटी से कहा, बेटी देख, तेरी बहन और तेरा पति अभी तक वापिस नहीं आया, ये कहाँ चले गए हैं? छोटी बेटी जब गई तो छोटी बेटी ने जब देखा जाकर के कि मेरी बहन और मेरा पति दोनों फांसी के फंदे पर झूला झूल रहे हैं, इन्होंने अपनी लीला समाप्त कर दी। उन्होंने कहा कि अगर महात्मा जी को ये बता दिया भूखे चले जाएंगे दरवाजे से, मेरा भी धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए उस बेटी ने भी वही फंदा लगाया और वो भी झूल गई, तीनों समाप्त हो गए। महात्मा जी थाली परोसे दरवाजे पर बैठे हैं। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम जिंदा बैठे हो, तुम अभी तक माला लिए हाथ में बैठे हो, माला कहाँ है तुम्हारी? तुम जिंदा बैठे हो, तुम्हारी माला चली गई, लेकिन मेरी भक्त की रक्षा के लिए, मेरी भक्त की आन मान मर्यादा के लिए आज मैं उसके दरवाजे दरवाजे भटक रहा हूँ और साधु वेश में आया
आज भक्ति का खेल तुम्हें दिखा रहा हूँ। अर्जुन से कहा, अर्जुन उठो, खड़े हो जाओ। आज देखो चल करके अर्जुन को लेकर के कृष्ण भगवान उसी कमरे में पहुंच गए। उस रूम में कमरे में पहुंचे तो देखा हृदय विदारक, और इस हृदय को झकझोर देने वाली इस पीड़ा को अर्जुन सहन नहीं कर सके। अर्जुन के सामने देखते देखते तीनों ने लीला समाप्त कर ली। अर्जुन कस खा करके जमीन पर गिर गए, और जब होश आया तो कृष्ण भगवान से कहने लगे, हे केशव, अपनी माया को वापिस ले लो, और मैं तो निठल्ला और अभागा निकला, मुझसे बड़ा अपराधी कोई दुनिया में नहीं हो सकता। अरे निठल्ले तो हम और आप निकले। गुरु महाराज ने नाम दिया, भजन करने की विधि बताई और कहा तुम जा करके अपना काम करो, और गुरु दरबार में जाकर के और निठल्ले तरीके से निठल्ले खड़े हो जाते हो और मुख दिखलाते हो कि गुरु महाराज फिर आश्रम पे हम आए गए। अरे तुम आश्रम पे आ गए, खाली जाते हो, कभी साधन और भजन नहीं, माला हाथ से छूट गई, और आज तक साधन भजन करने के बाद एक दिव्य प्रकाश, एक रूहानी आवाज, कलमा सामने समय महत वाली आकाशवाणी, वो पैर वो शब्द उतर रहा है, आज तक तुम्हारे कान में एक भी बार नहीं गूंजा, एक भी बार नहीं। इसका मतलब ये है आपने सत्संग सुना ही नहीं, सत्संग नहीं सुना। प्रार्थना का दौर इतनी जोर से चल रहा है, आगे भयंकर समय आ रहा। कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन से कहा, अर्जुन देख लिया, ये भक्ति है, ये भक्ति है, इसको भक्त कहते हैं, और ये बेटियां हैं, इसको पतिव्रत धर्म निभाने की रीत और रिवाज आती है, इसलिए अपने अपने धर्म पर अडिग है। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण भगवान, इनको किसी तरीके से पुनः मानव तन में वापिस करो। कृष्ण भगवान ने उन तीनों को फिर जीवन दान दे दिया, और जीवन दान देने के बाद वो तीनों अपनी अपनी जगह पर फिर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, बेटी मैंने तेरी धर्म की रक्षा की है, और उस भक्त से कहा तेरी भक्ति की रक्षा मैंने की है, और उन्होंने अपने चतुर्भुज रूप में उनको पूर्ण तरीके से अपने ब्रह्म रूप का दर्शन करा दिया, पूरा दर्शन कराया। आज भक्त को उसका दर्शन हुआ। नामदान लेकर के दर्शन की बात हमने एक आवाज भी नहीं सुनी। प्रार्थनाएं सुनते हैं, आंसू निकल पड़ते हैं, भाव गमगीन हो जाता है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हमने और आपने क्या काम किया। अर्जुन ने कहा कि हे केशव, मुझे भी शंका आप पर थी, लेकिन शंका का निवारण तुमने किया। शंका का निवारण हुआ, शंका का निवारण कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ, और हमें और आपको आज तक शंका से मुक्ति नहीं मिली। आज तक शंकाओं का बाजार हमारा और आपका गरम। बताओ भक्ति कर पाएंगे? बताओ भक्ति कर पाओगे? अगर इस तरीके की भक्ति का खेल प्रारंभ हमारे और आपके सामने, अगर ये खेल शुरू हो जाए, तो हम और आप कभी खड़े नहीं उतर सकते, कभी भक्ति नहीं कर सकते। अरे साधन भजन बैठ करके घर में इतना सरल उपाय गुरु महाराज ने बता दिया। खेत में, खलियान में, दुकान में, दफ्तर में बैठ करके कहीं भी भजन कर लो, और कहीं भजन न कर पाओ तो 10 मिनट बैठ करके एकांत में जगह देख लो, और 24 घंटे में तुम्हें वह भी समय न मिले, तो जब लैट्रिन में बैठ जाते हो तब तो तुम तो कोई गठरिया ना धरे, तो तब धरे। उस समय कोई गठरी नहीं रखे, उस समय पे कान में उंगली डाल लो और फिर बैठ जाओ। गुरु बैठते हो, पालती मिल के लैट्रिन में बैठते हो। अरे भाई गुरु बैठते हो तो घोटू पे रख लो, उंगली को भजन में बैठ जाओ। गुरु महाराज ने कहा भजन तुम्हारा हुआ भी बन जाएगा, कोई नहाने का भेदभाव नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने तो यहाँ तक कहा, और अगर ये भी काम तुम नहीं कर सकते हो तो एक चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। एक चुल्लू भर पानी का मतलब उन जल में पानी भर लो और अपनी नाक को तब तक डुबोए रखो जब तक तुम्हारे प्राण निकल जाए। ये भी तुम काम नहीं कर सकते तो क्या कर पाओगे अपनी जिंदगी में? क्योंकि कर्मों का बोझा इतना लग चुका है, कर्मों की इतनी बड़ी जंग लग चुकी है हमारे और आपके ऊपर कि अब छूटने वाली नहीं है, ये छूटेगी नहीं। लेकिन उम्र से पहले जो
पूजी, श्वासों की पूजी पूरी होने से पहले 1 महीना 2 महीने आपके हुए और गर्भ के अंदर तुमने जो क्रूरता का काम किया, जो तुमने हत्या की है, चाहे बेटी है चाहे बेटा है, तुमने जिसकी हत्या की है वो आज भी आत्मा चीख रही है। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि श्वासों की पूंजी गिनी हुई मिली है और तब तक वो प्रेत योनि में चला गया, और जब प्रेत योनि में चला गया और जब तक उसकी श्वासों की पूंजी पूरी नहीं होगी तब तक वो प्रेत योनि में रहेगा, खुद दुखी रहेगा। क्या बताओ, तुम्हें सुख से चैन से रहने देगा? सुख चैन से नहीं, फिर कहते हो कि हमारा दिमाग खराब हो गया। बाबा जी हमको ये स्वप्न देते हैं, बाबा जी ये बताते हैं। अरे तुमको किसने आदेश दे दिया? ये मानव हत्या करने का आदेश किसने आपको दिया? 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना हुए, आपने भ्रूण हत्या जो की है उसका पाप लग चुका है। ये पाप को कोई मोच नहीं सकता, इसकी केवल एक ही इशारा है, गुरु के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसको केवल गुरु बचा सकता है और कोई रास्ता नहीं। लेकिन नियम की अदालत में तो पेशी होगी कि तुमने मानव मारने की हत्या, पांडवों को मानव मारने की हत्या लग गई, और मानव मारने की हत्या जब लगी तो कृष्ण भगवान ने कहा, उपाय बता दिया कि राजसी यज्ञ करो। राजसी यज्ञ कराया, और राजसी यज्ञ जब किया तो जगह जगह उन्होंने घोड़े छुड़वाए, सब कुछ हुआ। और सब कुछ करने के बाद में ये केवल तय हुआ था कि जब राजसी यज्ञ होगा तो आसमान से आवाज आएगी, घंटा बजेगा, घंटा बज जाएगा। लेकिन राजसी यज्ञ किया क्यों? कि हस्तिनापुर का राज सौंप करके कृष्ण भगवान ने और धर्म का काम करने लगे युधिष्ठिर महाराज। राजसी यज्ञ किया, और राजसी यज्ञ में तमाम देश के राजाओं को बुलाया और अपनी महारत हासिल की, और सभी महात्माओं को बुलाया, जितने आचार्य थे और जितने भी बड़े बड़े विद्वान सबको बुलाया। और सबको बुलाने के बाद में ये सब काम प्रारंभ हुआ, लेकिन घंटा नहीं बजा। कृष्ण भगवान ने कहा कि ये घंटा नहीं बजा है। हेलो, जयत्रा के पास में अब जो घंटा नहीं बजा तो पांडवों ने ये कहा कि महाराज ये घंटा नहीं बजा, और तमाम महात्माओं को बुलाया। उन्होंने कहा देखो दृष्टि से, कृष्ण भगवान ने जब दृष्टि घुमा करके देखा तो कहा इस समय जंगल में एक सुपच नाम के महात्मा रह गए। सुपच महात्मा सुपच वो नहीं आए। उन्होंने कहा उनको बुला के लाओ, और पहुंचे हुए महात्मा सुपच वाल्मीकि पांडव बारी बारी से गए उनके पास और कहा महाराज आपके बगैर हमारा ये राजसी यज्ञ संपूर्ण नहीं हो रहा, और आपको चलो। और कृष्ण भगवान ने कहा, और पांडवों को समझा रहे, बारी बारी से गए, लेकिन नहीं, फिर पांचों पांडव इकट्ठे होकर के गए। सुपच ने कहा कि तुम्हारा भोजन हम नहीं कर सकते, क्योंकि राजकोष का अन्न इतना दूषित होता है। राजकोष के अन्न दूषित से बुद्धि खराब होती है, इसलिए तुम्हारा भोजन हम नहीं कर सकते। कि इतना दोष हमारे अन्न में, युधिष्ठिर महाराज कहने लगे कि हाँ राजकोष का। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तुम बताओ कौन सा भोजन कर रहे हो उस समय? 5 किलो चावल राजकोष का अन्न है कि नहीं? राजकोष का अन्न। अब तुम वाई पर निर्भर रह गए। 5 किलो मिलेगा, हमारे घर में 10 यूनिट है तो 50 किलो होगा। अब हम नौकरी काहे को जाएंगे, अब तो 50 किलो मिल जाते, जाहिर से भैंस खाएगी। अरे तुम्हारी बुद्धि खराब सो खराब भाई, भैंसियों की बुद्धि खराब है। कहने का तात्पर्य राजकोष के अन्न में
इतनी दूषितता है, ये जब कहा, लेकिन सुपच महाराज फिर भी नहीं आए। जब नहीं आए तो मुंह लटका करके हस्तिनापुर में बैठ गए इंद्रप्रस्थ। और जब बैठे हैं, द्रौपदी ने कहा युधिष्ठिर महाराज से, महाराज आप बताओ उदास कैसे बैठे हो? भीम तो कभी गर्जना देते रहते और गांडीव कभी नीचे नहीं झुकता। आज अर्जुन का गांडीव नीचे है और भीम की गधा नीचे टिकी हुई है, कारण क्या है? मुंह लटकाए कैसे बैठे हो? पांडव कहने लगे, हे द्रौपदी पांचाली, सुपच को लेने गए थे लेकिन सुपच महाराज नहीं आए। पांचों पांडव के बल पूर्वक ला नहीं सकते, नहीं तो श्राप दे देंगे। उन्होंने ये कहा कि तुम्हें हमें बुलाने में बहुत देरी हो गई और तुम पहले हमारे पास आ जाते तो ये महाभारत नहीं होता। उन्होंने ये भी साथ में कह दिया, महात्मा कभी महाभारत नहीं चाहते, महाभारत चाहते तो बाबा जी सत्संग सेवा और भजन का रास्ता नहीं बताते, इसलिए महाभारत तो होगा, लेकिन अगर महात्माओं की वचन वाणियों को न माना तो महाभारत की रूपरेखा तैयार हो रही है। इसलिए पांचाली ने कहा द्रौपदी ने कि महाराज इसमें आपको चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है, देखो मैं जा रही हूँ और सुपच महाराज को लेकर के मैं आऊंगी। और पांचाली अपने नंगे पैर और चल पड़ी और महात्मा का गुणगान करती हुई और महाराज सुपच के पास जंगल में पहुंच गई और उन्होंने नमन और प्रणाम किया और अपना परिचय दिया कि मैं पांचों नरेश और युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव की पत्नी पांचाली द्रौपदी हूँ। महाराज आप मेरे राजस्वी यज्ञ में सम्मिलित हो जाइए। मेरे पांचों पति आए, आप नहीं गए। और कृष्ण भगवान ने बताया कि सुपच महाराज नहीं आए हैं, इसलिए संपूर्ण नहीं हो रहा। उन्होंने कहा द्रौपदी अगर तुम मुझे ले जाना चाहती हो तो मुझे 100 यज्ञों का फल यही प्राप्त करा दो। 100 यज्ञ अगर तुमने पहले कर लिए हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। द्रौपदी कहने लगी, हे महात्मन, ए गुरु महाराज, तुम जैसे ही महात्माओं ने तो पहले कहा था, तुम जैसे महात्माओं ने तो पहले कहा था कि संत मिलन को चालिए ताजी माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि नय की समान। अरे महापुरुष महात्माओं ने तो कहा एक एक पग जब महात्मा से मिलने के लिए भाव बना करके और जब चलोगे और तड़प पैदा होगी और बुद्धिता जब हृदय में पैदा होगी तो हे महात्मन तुम मेरे चेहरे की तरफ देखो, मेरे चेहरे पर नूर और प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा। आज मेरा चेहरा बुज़दिल है, आज आप गुरु के चरणों में नमन और प्रणाम करने के लिए सर झुका है। इस पांचाली का आज तक ये सब और अनंत महापुरुष हुए, आज तक सर नहीं मैंने झुकाया। क्यों? कि द्रौपदी और इंद्रलोक की अप्सरा जितनी थी उससे अधिक सुंदर आज तक द्रौपदी जैसी सुंदरता किसी के अंदर नहीं थी। द्वापर युग की बात कर रहा हूं। वो पांचाली ने आज सर झुकाया। महात्मा सुपच नर्वस हो गए और कहने लगे, हे पांचाली, ए द्रौपदी, तुमने मेरे दिल को जीत लिया और मैं वचन हार गया, क्योंकि तुमने जब ये कहा कि 100 यज्ञ, तो उन्होंने कहा महाराज यहाँ से इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर से मैं चली हूँ और तुम्हारे जंगल तक आई हूँ, मेरे पगों की गणना कर लीजिए, गिन लीजिए, और तुम्हारे 100 यज्ञ अगर 100 पग से पूरे हो गए हो तो बाकी के मेरे पगों को वापिश कर दीजिए, बाकी के मेरे वापिश कर दो। सुपच वचन हार गए। उन्होंने कहा द्रौपदी में चलूं, और सुपच महाराज और वही पहुंच गए हस्तिनापुर। पहुंचने के बाद में उनकी भोजन की तैयारी हुई और द्रौपदी ने अमृत दर्जे का भोजन बनाने वाली थी। ये उनके पास अच्छा पात्र था।
अच्छा पात्र जो कह दिया कि ये बन के तैयार हो जाओ, यही था। और वो अच्छे पात्र एक दिन दुर्वासा ऋषि पहुंच गए पांडवों के पास जंगल में। द्रौपदी ने भोजन कर लिया और जब उन्होंने कहा कि भोजन करने के लिए आए हैं, तो दुर्वासा के पास, उनके पास पांडवों के कुछ था नहीं। कृष्ण भगवान दौड़ते हुए आए कि आज श्राप पांडवों को लग जाएगा, और श्राप से, दुर्वासा ऋषि के श्राप से ये मुक्ति कभी मिल नहीं सकती। उन्होंने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी कुछ है? उन्होंने कहा, महाराज मैंने तो भोजन कर लिया। तो उन्होंने कहा, तुम्हारा वो पात्र कहाँ है? कि महाराज वो पात्र वहाँ पड़ा है। उसमें से उन्होंने देखा जा करके, तो दुर्वासा ऋषि से नहाने के लिए कह दिया। वो गंगा स्नान के लिए चले गए और कृष्ण भगवान ने उसमें से एक पत्ता कहीं लगा था साग का, वो लिया और मुंह में डाल लिया अच्छे पात्र से। और वही अच्छे पात्र आज उनके लिए तैयार किया और सब व्यंजन तैयार हुए और भोजन की तैयारी हो गई और तमाम तरीके के भोजन परोस करके और राजा उनके महात्मा सुपच के पास सामने रख दिया। और जब सुपच के पास भोजन आया तो सुपच ने कहा, ये भोजन का स्वाद, महात्मा या तो स्वाद का भोजन नष्ट कर देते हैं जब खाते वक्त, या अपनी जीव आत्मा को सूरत को ऊपर चढ़ा देते हैं कि उसका दोष लग जाए। इसलिए महात्मा सुपच ने उस भोजन को सब में गड्ढम गड्ढा, महात्मा कभी देखो इकट्ठे खपरे में घोल लेता, इसी तरीके से सुपच ने उसको इकट्ठा कर लिया। और इकट्ठा करने के बाद भोजन, लेकिन द्रौपदी के मन में शंका हो गई। द्रौपदी ने कहा कि जात का असर नहीं छिपाया, जात का असर नहीं छिपाया, इतना मन में सोचना ही था। और उन्होंने भोजन करने के बाद में कहीं घंटा नहीं बजा, पांडव खड़े हो गए और कृष्ण भगवान से कहा कि हे केशव बताओ, घंटा नहीं बजा, आवाज तो आई नहीं। उन्होंने कहा युधिष्ठिर से कि महाराज द्रौपदी से पूछो जाकर के द्रौपदी के मन में क्या है। और जब युधिष्ठिर महाराज सामने गए और कहा, पांचाली ये बताओ तुमने क्या सोचा है मन में। तो पांचाली हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि महाराज हमसे फिर गलती हो गई, फिर भूल हो गई, महात्मा के प्रति फिर अभाव आ गया। महात्मा के प्रति अभाव आने में तो श्री सुखदेव जी महाराज अपनी 12 कलाएं समाप्त कर गए और गुरु के प्रति अभाव लाने में नारद जी नरक की सीमा में चले गए। इतिहास हमने सत्संग तुम्हें बहुत सुनाए हैं पीछे, यानी गुरु के प्रति अभाव लाने में ये हो गया। लेकिन द्रौपदी को भी वही काम हो गया, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई है, केशव मुझसे बहुत बड़ी गलती और भूल हो गई है, अब मुझे क्षमा कर दो। कि मुझे क्षमा करने का काम नहीं है, क्षमा तो वो महात्मा करेंगे। और द्रौपदी आकर के फिर सामने महात्मा के सामने खड़ी हो गई और कहा, हे महात्मन, हे गुरु महाराज, आज मुझे माफी दे दो। मैंने माफी सर वहां झुकाया और सर यहाँ भी झुका रही हूँ, आपके चरणों में विनती और प्रार्थना करती हूँ कि गुरु महाराज तुम्हारे प्रति मेरे मन में अभाव पैदा हो गया, गलती मेरी नहीं है, गलती ये तुम्हारे मन की है, इस मन को रोक दो। और जब मन को रोक दोगे तो मैं तुम्हारे सामने खड़ी विनती और प्रार्थना कर रही हूँ। सुपथ ने कहा, तेरे मन को रोकने का काम मेरा नहीं है, मन का रोकने का काम तो तेरे 5 पांडव बैठे इनका है। लेकिन उन्होंने कहा, पांडव मेरे मन की गति को नहीं रोक सकते, अगर मेरे मन की गति को पांडव रोक लेते तो मैं कृष्ण के सामने सर नंगा करके खड़ी नहीं हो जाती और ये महाभारत पूरा नहीं रचता था। इसलिए आपने कहा था कि अगर पांडवों को आने में देरी हुई तो आज महात्मा जी मैं तुम्हारे सामने खड़े होकर के विनती और प्रार्थना कर रही हूँ, कहीं तुम्हारा कोई महाभारत फिर न रच जाए। लेकिन आज विनती और प्रार्थना तुम्हारे सामने लेकर के आया हूँ, इसलिए मेरी विनती सुन लो। महात्मा दयालु हृदय और दया के सागर महात्मा ने कहा, द्रौपदी मैंने तुम्हें माफ किया। और जब माफी का नाम ले दिया तो उन्होंने कहा, पांडवों से बुलाओ अपने 5 पतियों को। और 5 पांडव बुलाए और बुला करके कहा, या बैठ जाओ।
सब डाल लो अपने अपने ऊपर कपड़े। उन्होंने कहा बताओ घंटा असली सुनोगे या नकली? उन्होंने कहा महाराज असली घंटा की आवाज सुनाई। उन्होंने कहा बैठ जाओ। कृष्ण भगवान मुस्कुराने लगे। ये हमने तो आकाश में घंटा बजेगा, मंदिर मस्जिदों में घंटा बजेगा, आज हमारे खेल को और एक महात्मा सुपर एक आध्यात्मिक तरीके से ले जा रहे हैं। वही बैठा लिया और कहा कान में उंगली डाल लो और ऊंची आवाज सुनो। और इतनी भयंकर आवाज, इतनी गर्जना हुई उस घंटे की कि हर प्रच हो गए, यानी उनका हृदय गमगीन हो गया। पांडवों ने कहा महाराज घंटा बज रहा है। कृष्ण भगवान ने कहा अरे तुम घंटा सुन रहे हो, घंटे की आवाज मैं भी सुन रहा हूँ। वही घंटा जो बज रहा है वो काल भगवान का घंटा। उस घंटे की आवाज जो सुने और उनका राजसी यज्ञ संपन्न हुआ, बगैर महात्मा के संपन्न नहीं हुआ, कृष्ण के रहते हुए। अगर कृष्ण मोक्ष दे देते तो पांडव स्वर्ग को चले जाते, नरक में क्यों गए? मोक्ष का रास्ता कृष्ण भगवान के अधीन है। मोक्ष का रास्ता राम के अधीन नहीं। वही सबरी सबरी की शादी, सबरी भीलनी नाम सुना है सबरी का? भगवान राम को झूठे झूठे बेर खिलाए, वही भीलनी। और इस भीलनी का भी पूर्व जन्म की कथा का वृतांत बहुत लंबा है। ये भी इंद्रलोक में थी, एक बहुत बड़ी अप्सरा यही भीलनी। और एक दिन विष्णु भगवान के प्रति ये आकर्षित हो गई, श्राप दे दिया इंद्र देवता ने कि अधम जाति में जन्म लेगी जाकर के मानव जाति में, तो यहाँ जन्म लिया आकर के मृत लोग। जब भीलनी ने जन्म लिया तो भीलों के राजा भीलों के राजा आज प्रमुख भील समुदाय से इनकी पुत्री भील धीरे धीरे बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद जब शादी के लिए हुई और जब शादी के लिए उसकी शादी की तैयारी होने लगी और जब शादी की तैयारी हुई तो पशु पक्षी आदि जानवरों को उनके बारात में व्यवस्था के लिए भोजन तैयार करने के लिए उनको लाया गया क्योंकि भील जाति में थी, जंगल में रहते थे। इसी सबरी ने भीलनी ने ये पूछा अपनी माँ से, माताजी ये पशु जानवर ये क्यों काटे जा रही हैं, ये क्यों इकट्ठे किए? उन्होंने कहा बेटी तुम्हारी शादी में इन सब की बलि दी जाएगी और सबका भोजन बनेगा। उन्होंने कहा ये जीव हिंसा और इतने पशु मार करके हमारी शादी में तब शादी रचाई जाएगी और भील राजकुमार से। उस बेटी ने कहा माँ ये तो अनर्थ होने जा रहा। उस सबरी ने मन में दृढ़ कर लिया कि मैं उस प्रभु की भक्ति करूंगी और गुरु की तलाश करूंगी, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी, इतने जीवों की हत्या हो जाएगी। रात के अंधेरे में भीलनी घर छोड़ करके निकल गई। भीलों के राजा आज ने खोजबीन की, सबने कहा कि आपकी लड़की चली गई, भाग गई, लेकिन जंगल का राह पकड़ लिया, रास्ता पकड़ लिया सबरी ने और जंगल में पहुंच गई। जंगल में खोजबीन करते हुए मतंग ऋषि के आश्रम पर, और जब मतंग ऋषि के आश्रम पे पहुंची, मतंग ऋषि किसी जगह पर अपनी समाधि लगाए बैठे और सुबह ही अपने झाड़ू से झाड़ती उहाड़ती अपना पूरा काम करने साफ सफाई करती हुई और उसी को चाक चौबंद, और कुछ समय तक उन्होंने छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए, बगिया हरी भरी सब कुछ कर दी
और जब मतंग ऋषि वापस आए, उन्होंने देखा कि मेरे आश्रम में ऐसा कौन भक्त आ गया जिसने मेरे आश्रम को चाक चौबंद कर दिया, हरे भरे फूल फुलवारियां क्यारियां सब लगा के तैयार कर दी। तो देखा कि एक जवान लड़की सामने आकर के और कुछ चरणों में गिर गई और कहा, हे गुरु महाराज, मैं काफी दिन से यहाँ आश्रम में रह रही। मैंने कहा कि कोई नहीं है, तो यह आश्रम की देख रेख। तो उन्होंने उसका परिचय पूछा। उन्होंने कहा, मैं आज पुत्री और भील के प्रमुख यानी राजा अज की बेटी। और इस तरीके से वृतांत पूरा सुनाया कि पशु जानवर आज काटने के लिए मुझे लाया गया, इनको काटने के लिए मैंने शादी नहीं रचाई और छोड़ करके आपके यहाँ चली आई। इस जंगल में उन्होंने कहा, बेटी तुम यही रहो। समय बीत गया वहीं रहते रहते, सबरी को समय बीता भक्ति करते। और उन्होंने कहा, हे गुरु महाराज, मुझे नाम दे दीजिए। भक्ति करते हुए और मतंग ऋषि ने नाम दान दे दिया और उसी नाम में लीन रहने लगी। उन्होंने कहा, राम का दर्शन तुम्हें यहीं मिलेंगे, आप जाना कहीं नहीं। समय बीता, मतंग ऋषि ने अपना शरीर छोड़ दिया। मतंग ऋषि दुनिया छोड़ करके और अपने धाम को चले गए। और जाने के पश्चात कोई भील नहीं, वही सबरी और उसी जगह पर भगवान राम के इंतजार में रहने लगी, क्योंकि गुरु कह करके गए कि यहीं पर तुझे राम मिलेंगे। भील ने जंगल से लाठी और फूल तोड़ करके और अपने आश्रम से और रास्ता बना देती थी कि कब कितने वक्त मेरे प्रभु आ जाएगा। और इधर रावण चुरा करके ले गया सीता को, और राम लक्ष्मण और दोनों खोजते खोजते और वही मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। और जब आश्रम में पहुंचे तो देखा कि एक सरोवर से और सबरी पानी भर रही है। छुआछूत का उस समय पर बहुत प्रभाव था। पानी भर रही उस जलाशय से, और ब्राह्मण महात्माओं ने बहुत दूरी से देखा कि ये अधम जाति की, नीच जाति की सबरी आश्रम में रहती है और इसने सरोवर को गंदा बना दिया। एक पत्थर उठाया और जोर से मारा तो भीलने के यहाँ लगा, रुधिर बहने लगा, खून निकलने लगा। उधर से भगवान राम और लक्ष्मण दोनों चले आ रहे, और जैसे ही पत्थर मारा वैसे ही पत्थर भगवान राम के लगा। कृष्ण का मैंने राधा का इतिहास सुनाया, आज भील ने उसका इतिहास चल रहा है। एकदम से अर्जुन ने कहा, वो लक्ष्मण ने कहा, प्रभु ये पत्थर तुम्हारे किसने मार दिया? उन्होंने कहा, पता नहीं कौन ऐसी आत्मा है जिसने पत्थर मारा है। तब तक ब्राह्मण महात्मा सामने आए और उन्होंने कहा कि ठहर जाओ, किसको पत्थर मार रहे हो? वो जमीन पर घस खा करके भीलनी सबरी गिर गई और भगवान राम ने उनको रोका। और तब तक वो ब्राह्मण महात्मा आए, उन्होंने देखा कि ये पत्थर लगा हुआ है। उन्होंने उनका रुधिर खून पहुंचने की चेष्टा की कि ये खून पुष जाए, लेकिन भगवान राम ने कहा, ऐसी कौन सी दुष्ट आत्मा है जिसने पत्थर? नजदीक जाकर के उन्होंने अपने हाथ से सबरी को उठा लिया और कहा, हे देवी तुम्हारे ये पत्थर लगा है। सबरी ने पहचान लिया और कहा, धनुष बाण लेकर के आएंगे। उन्होंने कहा, क्या आप राम हैं? आप ही राम हैं। सबरी इतने भाव विभोर हो गई कि भगवान राम के चरणों में गिर गई। हाय राम, जैसे संजीवनी मिल गई हो, संजीवनी जैसे मिली हो। भगवान राम ने कहा कि ये तुम्हारे पत्थर? सबरी कहने लगी, प्रभु तुम्हारे पत्थर? तो भगवान राम कहने लगे, ये पत्थर तुम्हारे लगा तो मेरे लगा, मेरे लगा क्योंकि तुम मेरे विरोध में रो रही हो, मेरे लिए तड़प रही हो। तुम गुरु के लिए तड़पोगे, गुरु तुम्हारे लिए तड़पेगा। तुम गुरु के लिए रोगे, गुरु तुम्हारे लिए रो रहा है। तुमको ये नहीं मालूम है कि गुरु कैसे मिलता है, गुरु ने नाम दान कैसे दिया है, शक्ति और भक्ति तुमसे कैसे गुरु ने करवाई है। इसलिए भाव नहीं बनाया और भाव से भक्ति पैदा होती है। आज जो है भीलनी और वही रो रही है। भगवान राम ने उसका रक्त रुधिर बह रहा था, पूछा
और भीलनी दौड़ करके गई, क्योंकि पूरा जलाशय रंगीन था, लाल कलर में पूरा जलाशय। तो वो जैसे ही पानी भर करके लेके आई है उससे, और जल जब भर के लाई तो भगवान राम के चरण पखार रही है उसी जल से। ब्राह्मण महात्मा दौड़ करके आई कि महाराज ये तो रक्त रंजित जल है, इससे आपके जल से दग्ध हो रही है। तो देखा कि ये पवित्र आत्मा का जल, भगवान राम ने कहा ये पवित्र आत्मा का जल है, निर्मल जल है। देखा तो उस घड़े से सुंदर पवित्र जल निकल रहा है। वो देखने लगे कि इसमें जलाशय में तो रक्त रंजित था, तो उन्होंने कहा कि इसमें तुम्हारी दुष्ट आत्माओं का खून है। भगवान राम ने कहा तुम्हारी दुष्ट आत्माओं का रक्त बह रहा है, तुमने एक भक्तनी को पत्थर मारा, वो पत्थर मेरे लगा, भक्तनी के लगने के बाद ये सब काम हुआ। भील ने अपने आश्रम में ले गई और आश्रम में ले जा करके और दौड़ करके गई, बेर लेकर के आई और मीठे मीठे बेर चाक चाक करके दे रहे, चाक चाक करके। भगवान राम को बेर कैसे खिला रही है, खट्टे और मीठे देख करके। और एक बच्चा और थलिया में फूल रख करके जा रही है कि आज हम अपनी माता की पूजा करने जा रहे हैं। माता पत्थर की मूर्ति की माता बना ले और माता की पूजा करने गई और वही फूल रख लिए थाली में, और बच्चा उठाया, बच्चे ने जूठे रोटी खा रहा है और फूल उठा लिए। तो उसकी माँ क्या कहती है, तुमने हमारी सवई यानी भक्ति खत्म कर दी आप तो जलोड़ों ने, सवई भक्ति छीन करते कि वो जूठे करते हैं हमारे फूल। अब बताइए बच्चा तो अबोध है, भक्ति को वो नहीं जानता। जब भीलनी झूठे बेर भगवान राम को खिला रही है तो उसके अंदर पवित्रता की भाव था, तो बच्चे ने झूठे बेर तो फूल उठा लिए तो भक्ति नष्ट हो गई। भक्ति नष्ट नहीं होती है, ये बच्चे के लिए माफी है, इसलिए धोखा मत खाना। भक्ति भाव से होती है, फूल से नहीं। फूल का भाव से भूखा है भगवान, फूल से नहीं। आज जब भीलनी को ये सब, भीलनी ने अपना काम किया, भगवान राम ने कहा मैं सीता की खोज में निकला हूँ, मैं सीता की खोज में निकला हूँ। उन्होंने कहा प्रभु मुझे मोक्ष का रास्ता चाहिए, मुझे मोक्ष का रास्ता चाहिए। भीलनी कह रही है वही सबरी राम से। भगवान राम ने कहा हे सबरी तुमने भक्ति जरूर मेरी की है, लेकिन तो मैं राम नहीं हूँ जिस राम की तलाश में तुम हो। उन्होंने कहा फिर कौन से, कि मैं अयोध्या का राम, लेकिन मोक्ष का रास्ता मेरे अधीन नहीं है, मोक्ष में नहीं दे सकता। तो गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में क्या लिखा कि काल रूप में दिन कर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। मैं शुभ और अशुभ का फल देने वाला हूँ, मैं काल रूप, काल अवतारी राम हूँ। मैं तो दंड देने का अधिकारी हूँ, लेकिन मोक्ष देने का रास्ता मेरे अधीन नहीं है। जब इतनी बात सबरी ने सुनी, भक्ति में लीन, भगवान राम ने कहा तुम अपना काम करो भक्ति, और मैं अब जा रहा हूँ। लक्ष्मण को साथ लेकर के और भगवान राम चलते बने। और सबरी कहती है प्रभु राम मेरी बात को सुनो, आवाज लगा रही है और हृदय में रो रही है, तड़प रही है अपने राम के लिए, भक्ति में लीन। और भगवान राम पीछे मुड़ के नहीं देखा, तब तक वो आसन से बाहर निकल के जमीन पर पछाड़ खा के गिरी है। वो जर्जर हालत वाली सबरी, और उसके प्राण पखेरी उड़ गए और भक्ति में लीन वो अपने राम को प्यारी हो गई और धोधाम को चली गई। भक्ति से कहते हैं सत्संगी प्रेमी भाई बहनों। इसलिए हम और आप गुरु के प्रति आरूढ़ होकर के भक्ति करेंगे, इसलिए आगे का समय बहुत खराब है। हमारे महाराज जी ने कहा, गुरु महाराज ने कहा कि आगे का समय बहुत खराब, और समय के साथ साथ हमने और आपने कोई काम नहीं किया।
सत्संग, सेवा और भजन, 3 विधियां बताई। देखिए, सत्संग आप सुनने के लिए आए और सत्संग निरंतर आपको मिल रहा है, भजन आपसे हो नहीं रहा है, सेवा का मौका आप निकाल नहीं पा रहे, सेवा हो नहीं रही, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। अरे मन की सेवा नहीं कर पाओ तो तन की सेवा कर लो, तन की सेवा नहीं कर पाओ तो धन की सेवा, लेकिन कुछ तो करना चाहिए। लेकिन गोद लिए जिन जिन लोगों ने गांव वहां जाकर के इस मैनपुरी आपकी ये बिलात कुरावली में अध्यक्ष आए हैं, कुरावली के राजेंद्र कहाँ है भैया? राजेंद्र है अगल बगल? कहाँ है राजेंद्र? सोए गए? चलो कोई बात ना, खोखा पे बैठे दुकान चलाते रहे। इसलिए आप सेवा करो। देखिए, चंद आदमी बैठे हैं गर्मी में, चलो जितना सत्संग मिला उतना बहुत है, लेकिन अब आपको काम करना गुरु महाराज का। ये जैकेट पहन करके हम चले आए और चले जाते हैं अपने घर के काम, लेकिन उस मिशन को पूरा करने के लिए आपको आदेश दिया है। अभी महाराज जी ने मथुरा आश्रम पे कहा कि गांव गांव में निकल जाओ, टोली बना करके कस्बों में निकल जाओ और इतना जोर शोर से प्रचार प्रसार करना है कि लोगों को दिल और दिमाग के पर्दे खुल जाए, इतना जोर से। लेकिन क्यों? इसका भी रहस्य है, इसका भी रहस्य है, लेकिन आज तक किसी राष्ट्रीय वक्ता ने आपको नहीं बताया। महाराज जी आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि एक बार हमने महाराज जी से क्वेश्चन कर दिया और महाराज जी से हमने कुछ पूछा, समय के बारे में हमने डेट फिक्स की और हमने 24, 25, 26 कुछ भी हमने जो भी महाराज जी के सामने शब्द रखे, तो महाराज जी ने एक बार अपने इस तरीके से मुंह पे उंगली लगा के और बड़ी बड़ी आंख निकाल करके मानो नहीं, हम तो बिल्कुल, हमारी तो सिट्टी गिट्टी गुम हो गई कि आज के बाद कान पकड़े कभी महाराज जी से नहीं। महाराज जी ने कहा जरा जबान पर डाला, इसलिए समय के खेल को कोई नहीं बता सकता, लेकिन महाराज जी ने इशारा आपको दिया और कहा जब समय आएगा तो आपको दिन, तारीख, समय निश्चित आपको बता दी जाएगी कि कल युग में कल युग जाएगा और कल युग में सतयुग आएगा और कोहराम पड़ेगा, लाशों पर लाशों के लगेंगे अंबार, उठाने वाले मिले नहीं यार, जमाना बदलेगा। इस समय पर चाइना पर यानी 45 फाइटर विमान, फाइटर जेट विमान ताइवान पर रवाना कर दिए। ताइवान चारों तरफ से चाइना ने घेर लिया, युद्ध लगेगा। इस समय यूक्रेन का युद्ध और रूस का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस समय इराक के राष्ट्रपति और मोहम्मद रईसी का निधन हो गया है, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में चलते हुए, और क्रैश हो गया, राष्ट्रपति मारे गए और ईरान ने हमला इजराइल पर किया और हजारों आदमी मर गए और इजराइल ने अपने ड्रोन हमले इराक पर किए और कहीं परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के लिए बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए। इसलिए सारे देश ये सब युद्ध लगे और भारत की सीमा पर भी उसने टॉप रोबोट एक सेना चाइना ने बना के तैयार कर ली। रोबोट को जानते, मनुष्य नहीं, उसमें कुत्ते जैसे ऐसी तरीके से रोबोट, वो युद्ध लड़ेंगे, मनुष्य नहीं, वो पहाड़ी पर कूद कर चढ़ जाएंगे धीरे धीरे, मनुष्य नहीं चढ़ सकता और उसमें गोली लगेगी, गोली से मर नहीं सकते। वो रोबोट की तैयारी है, उसने पूरी फौज बना के तैयार। तो चाइना कितना शक्तिशाली हो गया और भारत में भी अपनी मिसाइलों का जखीरा 3000 मिसाइलें पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे लगा दी। अब बताओ ये बिल्कुल स्थिति है युद्ध की कि नहीं है? युद्ध के मुहाने पर सारे देश, पूरा विश्व युद्ध और युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। बारूद के ढेर पर आप और हम बैठे हैं और जब अग्नि लगेगी तो हम बचेंगे और आप बचेंगे, क्योंकि नरसंहार लीला करने वाले
और यही है भोले शंकर, इसलिए डमरू बजने वाला है। शंकर का खेल होगा, और जब शंकर का खेल होगा तो इस खेल को केवल महात्मा लोग हुए, और महात्मा जिस दिन चुप हो जाएंगे उस दिन ये खेल समाप्त हो जाएगा। इसलिए महात्माओं की वचन वाणियां हम और आप सोचें और समझें और अपने खान पान को सही तरीके से रखें और मांस, मीट, मछली, अंडा, शराब, गोश्त आदि का सेवन बंद कर दें। इनका सेवन बंद कर दें, क्योंकि इनको लोग खाएंगे और हम और आप भी बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। अरे हमारे नातेदार रिश्तेदारी ससुराल में गए और हमारा साला कहीं खाता पीता है तो थाली में चीज आए, भाई थाली में परोस के दे गई और उसी में खा रहे हैं, तो बैक्टीरिया तुम्हारे अंदर और हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगा। इसलिए खाने पीने वाले लोगों से हाथ मिलाना बंद कर दो, दूध से हाथ जोड़ के जय गुरुदेव करो। कभी कभी पीने वाला खाने वाला शरीर से चिपट जाता, हाथ रख देता है, तो इन चीजों से परहेज करो। और जब परहेज नहीं करोगे तो आप बच नहीं सकते। इसलिए आप सभी लोग शाकाहारी रहें। और जो गौ सेवा, इस समय पर गौ सेवा मथुरा आश्रम से जो हमारे और आपके लिए आई है, तो आप बताओ गौ सेवा आप लोगों ने पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? और अगर पहुंचा दी है तो ठीक है, और नहीं है तो यहाँ बिलाट के रजिस्टर पे गौओं के लिए जो भोजन और जो भूसा दिया जा रहा है चारे के लिए और रातक के लिए, और ये आप लोग दे दें। और जो गेहूं सेवा आपकी जाती है इस जिले से, कोई 50 किलो देता है, 1 कुंटल 2 कुंटल, जिसकी जैसी श्रद्धा है, श्रद्धा के अनुसार जो भी जैसी सेवा देता है, आप लोग अपनी श्रद्धा अनुसार मथुरा आश्रम पर सेवा पहुंचाने की चेष्टा करें।